गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले टर्न पे हमने एल्केन्स की रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स देखी थी। व्हाट इज़ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, व्हाट इज़ हीट ऑफ रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कस किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं कि किस तरह से ब्रोमिनेशन एंड क्लोरीनेशन में रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी होती है। तो अगर प्रोपेन और आइसोब्यूटेन इन दोनों का क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन किया जाए और तो जो वेरियस प्रोडक्ट्स हेलो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी यील्ड हम देखें तो वो इस तरह से आती है। सबसे पहले हमने प्रोपेन लिया है, प्रोपेन का क्लोरीनेशन किया है और हम देखते हैं इसमें क्या बन रहा है, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। इनकी जो परसेंटेज यील्ड है, 1 क्लोरोप्रोपेन बनता है 44% एंड 2 क्लोरोप्रोपेन बनता है 56%। इसी तरह से जब हमने आइसोब्यूटेन लिया है और इसका हेलोजिनेशन कराया है तो 64% 2 मिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन बनता है, दैट इज़ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, और 36% बनता है 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह से अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करें, ब्रोमिनेशन में अगर हम प्रोपेन लें, प्रोपेन का ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो 1 ब्रोमो प्रोपेन जो है सिर्फ 3% बन रहा है, जबकि क्लोरीनेशन में ये 44% बन रहा था, और 2 ब्रोमो प्रोपेन जो है वो 97% यील्ड उसकी मिल रही है हमें, जबकि क्लोरीनेशन में ये थी 56%। इसी तरह से आइसोब्यूटेन हम लें 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका ब्रोमिनेशन जब हम करा रहे हैं तो हम देखते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो दोनों हाई टेम्परेचर पर हो रही है इन द कंपैरिजन ऑफ क्लोरीनेशन, और 2 मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन जो है वो सिर्फ ट्रेसेस में मिल रहा है, जबकि 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन जो है वो 99% यील्ड हमें उसकी मिलती है। हम कंपेयर कर सकते हैं क्लोरीनेशन से। तो क्लोरीनेशन जब किया जाता है प्रोपेन का तो 2 क्लोरोप्रोपेन जो है वो एक मेजर प्रोडक्ट की तरह बन रहा है। तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी पर। इंटरमीडिएट कौन सा बनता है यहाँ पर, फ्री रेडिकल। तो 1 क्लोरोप्रोपेन जो है वो बनता है फ्रॉम प्राइमरी फ्री रेडिकल से, और 2 क्लोरोप्रोपेन बनता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल से। तो इनकी अगर रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात की जाए तो जो वेरियस रेडिकल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड मिथाइल फ्री रेडिकल। तो इनका अगर एनर्जी कंसिडरेशन देखा जाए तो एनर्जी लेवल जो है वो टर्शरी रेडिकल का सबसे कम होता है, जबकि मिथाइल रेडिकल का जो है मिथाइल रेडिकल का एनर्जी लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरह से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो भी टर्शरी रेडिकल की सबसे कम है, सबसे कम होगी, और रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होगी। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का डायग्राम जो है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम यहाँ देख सकते हैं। टर्शरी फ्री रेडिकल की एनर्जी सबसे कम है और प्राइमरी फ्री रेडिकल की ई एक्टिवेशन सबसे ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं क्योंकि टर्शरी फ्री रेडिकल की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सबसे कम है, इसलिए रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर हम क्लोरीनेशन की बात करें प्रोपेन में तो क्या बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपाइल रेडिकल सेकेंडरी फ्री रेडिकल से बनेगा, ये जो कि एक सेकेंडरी रेडिकल है। तो 2 क्लोरोप्रोपाइल रेडिकल जो है वो थोड़ा तेज़ बनेगा, फास्ट बनेगा प्राइमरी 1 क्लोरोप्रोपाइल रेडिकल से। इसी तरह से जो यील्ड है वो 2 क्लोरोप्रोपेन की ज़्यादा होगी और 1 क्लोरोप्रोपेन की यील्ड कम होगी। तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनका रिलेटिव अमाउंट जो है वो प्रोपेन के केस में हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले यील्ड ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन अगर हम देखें तो वो क्या है, नंबर ऑफ़ प्राइमरी हाइड्रोजन्स कितने हैं इसमें, देयर आर 6, दीज आर 6, ठीक है। यहाँ पर प्रोपेन की बात करें तो प्राइमरी हाइड्रोजन्स की संख्या जो है वो 6 है।
तो और रिएक्टिविटी जो है प्राइमरी हाइड्रोजन की दैट इज़ 1, तो यील्ड जो है वो 6 हो जाएगी। इसी तरह से यील्ड ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेन, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 और रिएक्टिविटी होती है सेकेंडरी हाइड्रोजन की 3.8, तो यील्ड ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेन विल बी 7.6। तो इससे हम इनकी परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं। परसेंटेज यील्ड ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन जो हो जाए है वो कैसे होगी, क्योंकि 1 क्लोरोप्रोपेन की यील्ड है 6 और इन दोनों की मिलाकर की जो यील्ड है दैट इज़ 6 + 7.6 क्रॉस 100 दैट इज़ 44% 1 क्लोरोप्रोपेन बनता है और 56% जो है वो 2 क्लोरोप्रोपेन बनता है। तो इनकी जो रिएक्टिविटी हम निकाल रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन्स की, वो इस तरह से निकलेगी कि यील्ड ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेन अपॉन यील्ड ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन क्रॉस रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। तो इसके द्वारा हम रिएक्टिविटी निकाल सकते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन की, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन की, जो कि सेकेंडरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी आती है 3.8 गुना प्राइमरी हाइड्रोजन से। इसी तरह से अगर हम क्लोरीनेशन की बात करें आइसोब्यूटेन की, आइसोब्यूटेन के क्लोरीनेशन में हम क्या देखते हैं कि 64% आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बनता है और 36% टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड बनता है। तो अगर हम इनकी स्टेबिलिटी देखें फ्री रेडिकल्स की, तो इसमें हम ये सोच सकते हैं कि प्राइमरी हाइड्रोजन के डिस्प्लेसमेंट के द्वारा जो है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो फास्ट बन रहा है टर्शी हाइड्रोजन्स के कंपैरिजन में, टर्शी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, जो कि माइनर प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ हमें ये भी देखना होगा कि नंबर ऑफ़ प्राइमरी हाइड्रोजन्स कितने हैं और नंबर ऑफ़ टर्शरी हाइड्रोजन्स कितने हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ टर्शरी प्राइमरी हाइड्रोजन 9 है और नंबर ऑफ़ टर्शरी हाइड्रोजन है 1, दैट इज़ 9:1 का रेशियो है दोनों के अंदर। तो इस कारण से, और इनका प्रोडक्ट अगर हम देखें तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड और टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड का तो प्रोडक्ट का जो रेशियो है दैट इज़ 1.8:1, जो कि साफ बता रहा है कि टर्शरी हाइड्रोजन जो है वो मोर रिएक्टिव है प्राइमरी हाइड्रोजन से। तो इनका एक्चुअल ऑर्डर जो है इनकी रिएक्टिविटी का हम कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, तो वो इनकी यील्ड प्राइमरी यील्ड जो है वो देखेंगे 36% एंड 64% है टर्शी प्रोडक्ट की और प्राइमरी प्रोडक्ट की, है ना। तो 36/64 और नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एंड टर्शी हाइड्रोजन दैट विल बी 9:1। तो जो रिएक्टिविटी आती है यहाँ पर टर्शी हाइड्रोजन की दैट इज़ 5। तो टर्शी हाइड्रोजन जो है वो 5 टाइम्स मोर रिएक्टिव है देन प्राइमरी हाइड्रोजन्स। तो रिलेटिव अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट का इन द केस ऑफ आइसोब्यूटेन, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यील्ड ऑफ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड जो है वो नंबर ऑफ़ प्राइमरी हाइड्रोजन हम जानते हैं 9 है और रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन हमने देखा है 1, देन it will be yield of isobutyl chloride is 9 और yield of tertiary butyl chloride जो है number of tertiary hydrogen is 1 और reactivity is 5 that is 5। तो इससे हम परसेंटेज yield निकाल सकते हैं 9/9 + 5 क्रॉस 100 that is 64% और tertiary butyl chloride की जो yield है that is 36%। तो क्लोरीनेशन ऑफ आइसोब्यूटेन जो है वो इस तरह से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के द्वारा हम बता सकते हैं। इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हम ये देख सकते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ टर्शरी रेडिकल, दिस इज़ टर्शरी रेडिकल, यहाँ पर टर्शरी रेडिकल बन रहा है ये, और यहाँ पर क्या बन रहा है ये प्राइमरी रेडिकल टर्शरी ब्यूटेन से। टर्शरी ब्यूटेन का हेलोजिनेशन, ये पहले इसका इंटरमीडिएट बन रहा है जिसकी एक्टिवेशन अगर एनर्जी हम देखें तो यहाँ पर जो बनता है दिस इज़ टर्शरी फ्री रेडिकल और ये बन रहा है प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो टर्शरी फ्री रेडिकल के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम है इसलिए तेज़ी से बनेगा और प्राइमरी फ्री रेडिकल के लिए एनर्जी का मान ज़्यादा है इसलिए ये फास्ट थोड़ा धीरे बनेगा। अब हम ये चीज़ कंसिडर करते हैं किसमें, ब्रोमिनेशन में। ब्रोमिनेशन हम देखते हैं प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का। रिएक्शन में हमने शुरू में ही देखा था कि
ब्रोमिनेशन प्रोपेन का जो अगर हम कराते हैं तो 3% 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है और 97% 2 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। तो जो और अगर हम आइसोब्यूटेन का ब्रोमिनेशन कराएं तो क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है मोर देन 99% बन रहा है और प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है वो ट्रेसेस में बन रहा है। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि ब्रोमीन रेडिकल जो है वो लेस रिएक्टिव होता है क्लोरीन रेडिकल से, क्योंकि ब्रोमीन रेडिकल लेस रिएक्टिव होता है इसलिए ये किससे रिएक्ट करना प्रेफर करता है, मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन से। तो ये सेलेक्ट कर सकता है क्योंकि ये इसकी रिएक्टिविटी कम है। तो इन द केस ऑफ प्रोपेन अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन विद ब्रोमीन रेडिकल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। तो रिएक्शन जो है आइसोब्यूटेन के साथ ब्रोमीन रेडिकल जो है वो इस तरह से हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के द्वारा बता सकते हैं। तो जो टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल बन रहा है उसके लिए हम देख रहे हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कम है और प्राइमरी के लिए ये ज़्यादा है और ये गैप जो है वो क्लोरीनेशन से बहुत अधिक ज़्यादा है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हम देख सकते हैं कि 2 ट्रांजिशन स्टेट्स जो हैं जिसमें कि ब्रोमीन इन्वॉल्व हो रही है उसमें ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है क्लोरीनेशन के कंपैरिजन में। तो रेशियो ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड भी जो बहुत ज़्यादा होगा देन रेशियो ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड एंड आइसोब्यूटाइल क्लोराइड के कंपैरिजन में। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि ब्रोमीन एटम जो है वो ज़्यादा सेलेक्टिव है देन क्लोरीन एटम। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, सेलेक्टिविटी। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बड़ी आसानी से इनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के द्वारा समझा जा सकता है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।